हेलो स्टूडेंटों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। हमने अब तक आपको लास्ट वीडियो के अंतर्गत समाजशास्त्र को विज्ञान, जो समाजशास्त्र की प्रकृति है उसको वैज्ञानिक या विज्ञान क्यों कहा जाता है समाजशास्त्र को, उसके बारे में अध्ययन किया था लास्ट वीडियो के अंतर्गत। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने पर जो आपत्तियां हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक क्यों नहीं माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। इनका अध्ययन आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि अभी तक का जो समाज की प्रकृति है, यानी कि अब तक हमने पढ़ा था कि अभी तक समाज की जो प्रकृति है का अध्ययन वैज्ञानिक संदर्भ में किया, यानी कि अब तक हमने समाजशास्त्र की जो प्रकृति है उसका जो अध्ययन किया था वो वैज्ञानिक संदर्भ में किया था। ठीक है, यानी कि अब तक हमने जो समाजशास्त्र का अध्ययन किया था वो किसके संदर्भ में किया था? वैज्ञानिक संदर्भ में किया था। यह निष्कर्ष निकाला गया है, यानी कि यह निष्कर्ष निकाला गया है समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। ठीक है, अभी तक हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी है? वैज्ञानिक है। किंतु ठीक है, अभी तक हमने समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक माना था, किंतु इसकी वैज्ञानिकता की, यानी कि समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिकता है उसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण समाजशास्त्र को विज्ञान या वैज्ञानिक प्रकृति, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञानों जैसी नहीं है। यानी कि इसकी वैज्ञानिकता की कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण समाजशास्त्र की प्रकृति है जो भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञानों की जैसी नहीं है। इसका कारण है जो इसकी प्राकृतिक वैज्ञानिकों की जैसी नहीं है। इसका कारण है कि समाजशास्त्र की जो अध्ययन पद्धति, यानी कि समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र के अध्ययन की जो वस्तु है, यानी कि समाजशास्त्र के अध्ययन की जो वस्तु है स्वयं मानव और मानव समाज की परिवर्तनशील प्रकृति है। यानी कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक वैज्ञानिकों की तरह विज्ञान क्यों नहीं माना जा सकता? इसका कारण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। यानी कि जो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति है वो इसका कारण नहीं है कि जो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसको विज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लिया जाता है। लेकिन इसकी जो अध्ययन, समाजशास्त्र की जो अध्ययन की वस्तु है वो क्या है? समाज है। क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु स्वयं समाज है, यानी कि स्वयं मानव है और मानव समाज है, और जो परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है। यानी कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो क्या है? स्वयं मनुष्य है, और समाज, मनुष्य का जो समाज है वो है, और उसकी प्रकृति जो पाई जाती है वो परिवर्तनशील होती है। इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने के पीछे कुछ आपत्तियां उठाई जाती है। वो है पहला, वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव। वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव। ठीक है, समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मानने की जो पहली आपत्ति उठाई गई थी वो थी वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव। यानी कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, यानी कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें तटस्थता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें तटस्थता का अभाव पाया जाता है। भौतिक शास्त्री जो होते हैं, यानी कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक शास्त्री जो होते हैं तटस्थ रहकर अध्ययन करता है, यानी कि भौतिक शास्त्री है वो अपने विषय का जो अध्ययन करता है वो तटस्थ होकर करता है, किंतु समाजशास्त्री अपने अध्ययन में
ठीक है, भौतिक शास्त्री है वो अपना जो अध्ययन करता है तटस्थ रहकर अध्ययन करता है, लेकिन जो समाज शास्त्री है वो अपने अध्ययन में तटस्थता नहीं रख सकता। ठीक है, जो समाज शास्त्री होता है वो अपने अध्ययन के अंतर्गत तटस्थता नहीं रख सकता। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं रख सकता समाज शास्त्री अपने अध्ययन में तटस्थता? इसका कारण है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? समाज का विज्ञान है और सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। भाई समाजशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समाज का, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब समाज का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो समाज वैज्ञानिक जो होता है यानी कि समाजशास्त्री जो होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करता जो होता है, समाज का जो वैज्ञानिक अनुसंधान करता जो होता है, वो भी अनुसंधान का एक भाग होता है। भाई समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और जो अध्ययन करता जो होता है समाजशास्त्री जो होता है वो भी अनुसंधान का एक भाग होता है, यानी कि समाज का एक भाग होता है। ठीक है, समाज का भाग होने के कारण जो अनुसंधान का एक भाग होता है, अतः वह अपने अध्ययन के अंतर्गत तटस्थता नहीं ला सकता। भाई जब समाज का अध्ययन करता है, एक अनुसंधान करता, वो भी समाज का एक भाग होता है, और समाज का भाग होने के कारण वे उसमें वैज्ञानिक तटस्थता नहीं ला सकता। वो अपने अनुभव, अपने तर्क उसमें अपने अध्ययन में भी शामिल कर देता है। इसलिए पहला जो पॉइंट है समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मानने का है, वो वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव माना गया है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक घटनाओं की माप असंभव। जो दूसरा कारण है सामाजिक घटनाओं की माप असंभव। ठीक है, समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने का जो एक कारण बताया गया है, उसको वैज्ञानिक प्रकृति, समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मानने की जो एक कारण बताया गया है कि जो सामाजिक घटनाएं होती है उनको मापा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? मापा नहीं जा सकता। यानी कि समाजशास्त्र की जो घटनाएं होती है उनको समाजशास्त्र के द्वारा मापा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। विज्ञान की पूर्णता इसमें होती है, यानी कि जो विज्ञान होता है उसकी पूर्णता इसमें होती है कि उसके द्वारा तथ्यों को नापा तोला जा सकता है। यानी कि विज्ञान के अंतर्गत जो तथ्य होते हैं उनको आसानी से मापा और नापा जा सकता है। समाजशास्त्री के लिए, जो समाजशास्त्री होता है उसके लिए जो सामाजिक घटनाएं हैं उनकी माप करना संभव नहीं है। यानी कि विज्ञान के अंतर्गत जो तथ्य होते हैं उनको आसानी से मापा और नापा जा सकता है, किंतु जो समाजशास्त्री के लिए जो सामाजिक घटनाएं होती है उनकी माप करना संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक जो घटनाएं होती है यानी कि समाज की जो घटनाएं होती है, सामाजिक घटनाएं जो होती है वो अमूर्त होती है, यानी कि मूर्त नहीं होती है। सामाजिक घटनाएं कैसी होती है? अमूर्त होती है। ठीक है, जिसे और छुआ नहीं जा सकता। यानी कि जो सामाजिक घटनाएं होती है वो अमूर्त होती है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, उसकी माप नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक मकान की लंबाई, जो वैज्ञानिक होता है वो मकान की लंबाई की माप कर सकता है। यानी कि जो वैज्ञानिक होता है वो एक मकान की लंबाई की माप कर सकता है, किंतु जो समाजशास्त्री होता है वो एक समाजशास्त्री है पिता और पुत्र, यानी कि पिता पुत्र के जो संबंध है उनको माप नहीं सकता। यानी कि वैज्ञानिक जो होता है विज्ञान के अंतर्गत वो अपने मकान, कोई भी चीज होती है, मकान है, उसकी माप तो आसानी से कर सकता है, जबकि जो समाज
के अंतर्गत जो पिता पुत्र के संबंध है एक समाजशास्त्री उनको माप नहीं सकता, क्योंकि ये अमूर्त होते हैं। सामाजिक संबंध जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, ठीक है। इसलिए सामाजिक घटनाओं की माप असंभव है, ठीक है। जो सामाजिक घटनाएं होती है वो अमूर्त होती है। अमूर्त होने के कारण जो समाजशास्त्री है उनको आसानी से माप तोल नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण बताया था पिता पुत्र के जो संबंध है कि पिता और पुत्र में कैसे संबंध है, उनको एक समाजशास्त्री आसानी से माप नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है, केवल महसूस कर सकता है। जो सामाजिक घटनाएं होती है उनको समाजशास्त्री उनकी नाप तोल नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि वो अमूर्त होती है, ठीक है। तो जो दूसरा कारण है कि समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने का, समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मानने का, वो है सामाजिक घटनाओं की माप असंभव होती है। तीसरा, प्रयोगशाला का अभाव, ठीक है। समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मानने का जो तीसरा कारण माना है समाजशास्त्रियों ने, वो है प्रयोगशाला का अभाव। यानी कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं होती है। क्या नहीं होती है समाजशास्त्र में? प्रयोगशालाएं नहीं होती है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के पास ऐसी प्रयोगशालाएं समाजशास्त्र के पास नहीं होती है। अनेक प्रयोगशालाओं के संबंध के पास ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं होती है जहां जाकर सामाजिक संबंधों के बारे में खोज की जा सके, ठीक है। जो प्राकृतिक विज्ञान होती है उनके पास अपनी एक प्रयोगशाला होती है, जहां बैठकर वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनकी अपने परीक्षणों की जांच आसानी से कर सकते हैं। लेकिन समाजशास्त्रियों के पास ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं होती है जहां जाकर वो अपने संबंधों की जांच के बारे में निष्कर्ष निकाल सके। चौथा कारण, भविष्यवाणी करने में या भविष्यवाणी का अभाव। भविष्यवाणी का अभाव, ठीक है। समाजशास्त्र की प्रकृति का वैज्ञानिक नहीं मानने के पीछे जो एक आपत्ति उठाई जाती है वो है भविष्यवाणी करने में असमर्थ। यानी कि समाजशास्त्र जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी कि अपने जो निष्कर्ष निकालते हैं उनके आधार पर भविष्य में क्या घटनाएं घट सकती है उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि समाजशास्त्र परिवर्तनशील है। क्यों है समाजशास्त्र? क्यों? समाज सतत परिवर्तनशील होता है, यानी कि समाज हमेशा बदलता रहता है। समाज की घटनाएं सतत परिवर्तनशील होती है, समाज की जो घटनाएं होती है वो भी परिवर्तनशील होती है। तो इसके संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जब समाज की जो घटनाएं होती है वो परिवर्तनशील होती है तो इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और भविष्यवाणी के अभाव के कारण समाजशास्त्र